गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 10th से चैप्टर सेकंड एसिड्स बेस एंड साल्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होंगे एंड साल्ट क्या होते हैं। एसिड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, ऐसे ही हमने इसमें बेस है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल ये पढ़ेंगे। जैसे कोई स्केल नहीं होता है, वैसे ही ये क्या होता है, एक स्केल होगा पीएच स्केल, जिसके ऊपर नंबर जो होते हैं रिप्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। अब देखो जो पीएच स्केल है, सबसे एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, क्या नाम है? सोरेनसन। ये साइंटिस्ट है। इसने 1909 के अंदर पीएच स्केल तैयार किया। उसने ये बताया कि जो पीएच है ये क्या होगा। पीएच क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंस। जर्मन जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसका नाम दिया है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पावर क्या होगा? पावर। एच हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस ये बताया है। ऐसा स्केल्स जो ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन, कोई सब्सटेंस वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इसको यदि हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो बता देता है, वो मेजर कर देगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। क्या कहलाएगा? पीएच स्केल कहलाएगा। क्या कहलाता है ये? पीएच स्केल्स। ठीक है, ये कहलाएगा। क्या बताया हमने इसमें? पीएच स्केल क्या होगा, तो इसमें लिख लेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस is measured by a scale is called pH scale। क्या कहलाएगा? pH स्केल कहलाएगा। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताए, क्या कहलाता है वो? pH स्केल कहलाएगा। सॉल्यूशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से। अब एक चीज और हम देखते हैं कि जो पीएच जो स्केल है वो इस प्रकार का बना होता है। पीएच स्केल क्या होगा? इस प्रकार का ही बना होता है। ऐसे तो यहाँ पे जिस पे अक्सर लिख होते हैं 0 से 40, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जो 7 नंबर होगा, 7 पे क्या होता है? ये इस वाली साइड की क्या हो गई? एसिड्स होते हैं, और इस साइड की क्या हो गई? बेस हो गई। और ये एक पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल। इस स्केल के ऊपर नंबर्स लिखे होंगे जो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। 0 से लेकर 14 तक होंगे। 0 से 7 के बीच में जो होंगे वो एसिड्स होंगे। क्या होते हैं? एसिड्स।
7 से 14 वाले बेस होते हैं। अब एक यदि किसी सब्सटेंस की पीएच कितनी हो, 7 हो, कितनी हो भाई 7 हो, तो क्या होगा न्यूट्रल, क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, क्या होगा न्यूट्रल। अब देखो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ आएंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 7 से 0 की तरफ आएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यदि 0 से 7 की तरफ जाएं वो वीक बेस हो जाएगा, क्या होगा वीक एसिड होगा। क्या होता है वीक एसिड। यदि हम 7 to 14 की तरफ जाएं, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेस क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। 14 से 7 की तरफ आएंगे बेस क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा। तो इससे पहले हम पढ़े हैं, हमने पढ़ा है अभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या होते हैं, वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या किया हमने एसिड और बेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे एसिड्स के नाम बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताओ, वीक बेस के नाम बताओ, वीक या स्ट्रॉन्ग बेस के नाम बताओ, वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो इसमें हमने नोट किया अभी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं इसको। और वीक एसिड कौन से होंगे CH3 COOH HCOOH, ये कर लिया हमने एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स होंगे। इधर हम बेस नोट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। वीक बेस इसमें नोट कर लेते हैं हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सेकंड हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें नोट करना है। ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम क्या करते हैं पीएच स्केल, क्या कहा जाता है पीएच स्केल। यहां तक नोट करो। तो इस प्रकार से हमने बताया कि कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो, कोई भी सब्सटेंस हो न्यूट्रल, देन पीएच कितनी हो जाएगी उसकी पीएच होगी 0। कितनी होगी 0। यदि कोई सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 से लेकर और 7 के बीच में हो, एसिड्स क्या होंगे जिसकी पीएच वैल्यू 0 से लेकर और 7 के बीच में होती है। थर्ड बेस, इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 7 से लेकर 14 तक होती है। क्या होगी 7 से 14 तक। अब एक हम लेते हैं प्योर वाटर। प्योर वाटर, जो प्योर वाटर है इसकी पीएच वैल्यू होती है 7। कितनी होगी 7। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ concentration of hydrogen ions and hydroxide ions OH negative ions इस वाटर के अंदर होते हैं। तो इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे न्यूट्रल। माना कि प्लस आयन कितने हो, जैसे कि 7 हो, ऐसे -7 नेगेटिव आयन्स हो, तो जितने यदि बराबर होंगे ये आयन्स यदि बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसलिए प्योर वाटर जो होगा उसकी पीएच वैल्यू भी कितनी होती है 7 होती है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या कंसंट्रेटेड एसिड है, उसकी जो पीएच वैल्यू है 1.0 के लगभग होगी। मिल्क है, मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.5 होती है। ऐसे ही सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड इसकी पीएच वैल्यू 2.5 होगी। तो ये क्या है, इनकी पीएच वैल्यू के बारे में बताएगा भाई, इस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू इतनी होगी। स्ट्रॉन्ग जो बेस होंगे उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14 हो जाएगी। इनको नोट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन के अंदर पीएच का क्या महत्व है? सबसे पहले फर्स्ट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें इसका इम्पोर्टेंस है। सेकंड है पीएच चेंजेस एज द काज ऑफ टूथ डिके। थर्ड नंबर है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। और फोर्थ है इसका जो पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर्स। ये इसके इम्पोर्टेंस है। वो किस प्रकार से होंगे वो हम देखें। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। समटाइम्स वी ईट ऑयली फूड या मोर अमाउंट ऑफ टेकन फूड, देन क्या होगा, ये हमारे स्टोमक है, इसके अंदर रिलीफ मतलब पेन होने लग जाएगा। क्या होगा? पेन होगा, और पेन मतलब दर्द होने लग जाएगा, और दर्द होगा तो उसको ठीक करने के लिए, उससे रिलीफ लेने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें, वो क्यों होता है ये भी एक रीजन है, क्योंकि हमारे स्टोमक से HCl रिलीज होगा। क्या होता है? HCl रिलीज होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि फूड को डाइजेस्ट कर देता है। HCl क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देता है। और कई बार क्या होगा कि ये एक्सेस अमाउंट के अंदर रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्टोमक के अंदर क्या होगा? पेन होगा। उस पेन से हमें रिलीफ लेने के लिए क्या करना होता है? हम क्या लेंगे? बेस लेंगे। क्या लेते हैं? बेस। बेस की मात्रा लेंगे। मोस्टली बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं इसमें। बेकिंग सोडा या क्या ली जाती है? इंगो। या कुछ टैबलेट होती है, क्या होगी? टैबलेट्स होती है जो किससे बनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। वो टैबलेट क्या करती है? हमें रिलीफ दिला देती है। क्या करती है? रिलीफ दिला देती है। या इनो लेते हैं, जैसे हम टीवी के अंदर ऐड देखते हैं, तो जैसे ही लेंगे कुछ सेकंड के बाद में हमें क्या मिल जाता है? रिलीफ मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें किसकी मात्रा होगी? बेस की मात्रा होती है। और ये बेस क्या करते हैं? इसको न्यूट्रल कर देते हैं। एसिड की जो मात्रा अधिक होती है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। इस वजह से हमें तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो एक तो ये है पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सेकंड नंबर पे ये बताया है टूथ डीके। टूथ डीके के अंदर यदि हमारे माउथ की पीएच वैल्यू 5.7 से कम हो, किससे कम हो? 5.7 से कम हो, तो टूथ हमारे क्या होता है? धीरे 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 कोरोड हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करते हैं? कोलगेट करते हैं कोलगेट। इसके अंदर किसकी मात्रा होती है? बेस की मात्रा होती है। ये बेस क्या करेंगे?
जो हमारे माउथ के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ी होती है या जर्म्स वगैरह जो भी हैं उनकी संख्या अधिक हो जाती है, उसको कम करने के लिए हम बेस लेते हैं और बेस क्या करेगा, उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो ये हमने कर लिया pH चेंजेस एज द काजेज ऑफ टूथ डीके। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली हमें ब्रश करनी चाहिए ताकि हमारे जो टीथ हैं वो मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहे। और इसकी जो pH वैल्यू है, इसमें कंफ्यूज लग रहा है, तो इसमें शायद में भी हो सकती है इसकी 5.5 होगी pH वैल्यू। इसकी कितनी होगी, 5.5 होती है pH वैल्यू। इससे कम होगी हमारे माउथ की pH वैल्यू तब ये टूथ डीके होते हैं। डीके का मतलब खराब होना, किसी चीज का कोई भी चीज हो खराब हो जाती है उसको डीके बोला जाता है। टूथ तो वो होगा, टूथ डीके कहलाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोलगेट का यूज करना होगा। जब भी हम सोते हैं सोने से पहले हमें कोलगेट करनी चाहिए। और कोलगेट के अंदर बेस की मात्रा ये क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रल कर देंगे एसिड की मात्रा को, जिससे हमारे जो टीथ है वो सही रहते हैं। थर्ड नंबर पे है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। जैसे ही पीएच चेंज होगा तो एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट होगा, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट होगा। जैसे कि हमने सुना है भाई एसिड रेन होती है, जब एसिड रेन होगी स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट टाइम जब रेन होती है तो उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, वो वाटर जो पार्टिकल्स हैं, जब वर्षा होती है वाटर पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके नीचे आ जाते हैं। उस वजह से वो कैसी रेन बन जाती है, एसिड रेन बन जाएगी। क्या होती है, एसिड रेन बन जाती है, जिसकी पीएच वैल्यू शायद 5.7 से कम आएगी। इसमें वो एसिड रेन कहलाएगी। और वो रेन जैसे ही नीचे आती है तो वो जो वाटर आएगा वो किस में मिलेगा, रिवर के अंदर भी मिक्स होता है, सीज के अंदर भी, ओशियन में भी, मतलब सभी जगह वो वाटर जाता है। उस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनकी पीएच वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं कि जैसे जब वो एसिड रेन होगी तो मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया है, वो उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और मिट्टी को की जो फर्टिलिटी है वो भी खत्म कर देते हैं। मतलब मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं रहती है। क्योंकि इसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, लाइम, चूना मिलाया जाता है। क्या मिलाएंगे, लाइम मिलाते हैं, जिससे प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर पाएंगे। फोर्थ नंबर पे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसमें ये बताया है कि कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार कोई भी पर्सन है या दूसरे जो एनिमल्स है उस पर अटैक कर देते हैं। जैसे कि हम लेते हैं हनी बी। क्या है हनी बी, अंट, क्या है अंट, जिसको चींटी बोलते हैं। और हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, जैसे ही किसी पर्सन को बाइट करती है, काटती है, तो एक आगे जो पिन होती है उसके माउथ के ऊपर एक पिन होती है सुई की तरह, वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर डाल देगी और बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस छोड़ देती है। जैसे ही वो सब्सटेंस छोड़ेगी
तो हमारी बॉडी के अंदर उस सब्सटेंस के अंदर एसिड की बात होती है या कोई सब्सटेंस होगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इरिटेट होने लग जाता है, पेन होने लग जाएगा, स्वलन आ जाती है, सूजन आ जाती है। कई बार जैसे हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ये देखते हैं कि जब मधुमक्खी काटती है या कोई चींटी काटती है, उस जगह पर वो जो पार्ट है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है और स्वलन भी आ जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टैबलेट लेते हैं, एविल की टैबलेट लेते हैं, स्ट्रिजिन की टैबलेट लेते हैं या कुछ इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, वो एसिड की मात्रा को क्या करते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसे ही एक क्या होता है, एक प्लांट्स होता है नेटल प्लांट्स। क्या होता है, नेटल प्लांट्स, जो अधिकतर कहाँ पे मिलेगा, ये पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहां पे मिलते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो नेटल प्लांट्स होते हैं उसके ऐसे कांटे कांटे होते हैं। तो जैसे ही आप इसके पास से गुजरोगे तो वो कांटा यदि हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से पे लग जाए तो इनके जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट के अंदर एक सब्सटेंस होगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वो सब्सटेंस चला जाता है। और जैसा कि हमने हनी बी के अंदर देखा, वैसा ही इसके अंदर भी क्या होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, खुजली वगैरह और सोलन भी आ जाती है। तो इसके लिए इसका जो ट्रीटमेंट है या उपाय है वो क्या होगा कि इसी पौधे के पास एक लीफ टाइप का प्लांट्स होता है जिसको हम डॉग प्लांट्स कहते हैं। क्या कहेंगे, डॉग प्लांट्स। उस प्लांट्स की लीव्स को हम क्या करते हैं, उसका जो रस होता है, ठीक है, उसको उस जगह पर लगाते हैं तो हमें तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो ये हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। इनको हमें अच्छे से नोट करना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो काम है वो कल के लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।